गुफ्तगू का आगाज़ में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा आपसे करना चाहूँगी। मैम, इमरान खान कहते हैं कि ऑपोजिशन उनको माइनस करना चाहती है, लेकिन अगर वो माइनस हो भी गए तब भी ऑपोजिशन की जान नहीं छूटेगी। अभी जमहूरियत में, हम जमहूरियत की जब बात करते हैं मैम, तो ये बताइए कि जमहूरियत में -1 का ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे और ये कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। आपने कहा ये फॉर्मूला हमने नहीं दिया, ना PMLN ने दिया है, ना पीपल्स पार्टी ने दिया है। ये फॉर्मूला इनके अपने अंदर से निकला है। इनके अंदर जो एक अदम इत्मादी है बिटवीन देयर ओन मेंबर्स। अगर आप असेंबली में हो तो आप देखेंगी कि किस तरह इनके मेंबर्स हुकूमती बेंचेस की तरफ, उनके मेंबर्स किस तरह उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरह वॉकआउट कर रहे हैं। कोई छुट्टी लेके मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई टीवी पे आके एक दूसरे की टांग खींच रहा है, कोई किसी को किसी के ग्रुप का बता रहा है, किसी को किसी के। कितने एस्पायरिंग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो हमें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखें, हमने ना ये कभी बात की है, हम डे 1 से हम तो चाहते हैं कि किसी तरह ये परफॉर्म कर लें, किसी तरह इनकी जो नाअहली है, किसी तरह नालायकी है, वो किसी तरह इनको अकल आ जाए और ये इस मुल्क को आगे लेकर चल सकें। लेकिन जो ये अब इनका एक खौफ, एक और खौफ इनके अंदर आया है कि ये -1 और हम जैसे NRO, मेरी बात सुने, इनके हाथ पल्ले कुछ है, इनके पास कुछ है कि ये किसी को NRO देंगे या कुछ? इनका बस है वो सिर्फ नैब पे है और उसका एक गठजोड़ है। और उसके तहत मेरी बात सुने, हमारा कौन सा लीडर रह गया है जो तारीखें नहीं भुगत रहा? कौन सा लीडर है जो नैब में पेश नहीं हो रहा? जो भी रिलीफ मिल रही है हमें तो इनके बोगस बनाए हुए केसों पर कोर्ट से रिलीफ मिल रही है, जुडिशरी से मिल रही है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? ये मायने इनको चाहिए कि अपने अंदर झांकें और देखें कि इत्तेहादी भी इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इनके अपने मेंबर्स नियाजी साहब पे एतमाद नहीं कर रहे, अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। तो ऑपोजिशन को तो कुछ कहने की, -1 या +1 करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिजा, ये तो अपने बोझ तले खुद ही गिरते चले जा रहे हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो खौफ है वो हकीकतन शाइस्ता साहब, आपकी बातों का बड़ा बोझ होगा जिसका जवाब देना चाह रहे होंगे हलीम आदिल शेख साहब। हलीम साहब, मैं आपकी तरफ बाद में आती हूँ, पहले जरा मैं आजिज़ धामरा साहब से एक सवाल करना चाहूंगी, फिर आपकी तरफ आऊंगी। आप शाइस्ता साहबा की बातों के जो जवाब देना चाहिए जरा सोच लीजिएगा। जी आजिज़ धामरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमत ने जो जाली लाइसेंस रखने वाले, जी हलीम साहब, आवाज बिल्कुल नहीं आई है मुझे। आपको आवाज नहीं आ रही थी शाइस्ता जी? बिल्कुल शाइस्ता साहबा की आवाज हलीम साहब को नहीं आ रही थी। अच्छा जी, ये सवाल गोल करने की जवाब नहीं था, ये आपको वाकई आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, जरा ठीक कीजिएगा। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है? ठीक है जी, चलिए आजिज़ धामरा से मैं आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत ने जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट्स को निकालने की भी हमने देखा कि मंजूरी दे दी है। अगर पायलट्स के पास धामरा साहब जाली लाइसेंस मौजूद हैं तो हुकूमत का फैसला मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके बहुत लोगों को गलत दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस हुकूमत का आपने पायलट के हवाले से एक सवाल किया, मगर आपने जो इंट्रो दिया है ना जी, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम वज़रा का अभी एक मेंटली चेकअप होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो तकरीरें कर रहे हैं कौमी असेंबली में, आप मुझे बताएं, मेरे भाई शेख साहब यहाँ पर बैठे हैं, कि जितने दिन इजलास चले हैं प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम वज़रा ने पीपल्स पार्टी और अपोजिशन को भला भुला कहा है। इससे मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौम का कितना फायदा हुआ, और वो जो माफिया जिसके आप फैसिलिटेटर हैं, उनको जो आपने सहूलत देके कौम के जेब के ऊपर जो डाका डाला है, आपने चीनी चोरों को लंदन भेज दिया, आपने पेट्रोलियम के जो धंधा करने वाले लोगों को, बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठा के जो उनको फैसिलिटेट किया। पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा के बगैर पूछे बगैर 4 दिन पहले 25 से 26 रुपए पेट्रोल बढ़ने से अगर कोई कौम को फायदा हो रहा है इस तरह की तकरीर करने से, तो मैं आपको आपके चैनल की तरफ से PTI और इमरान खान को कहना चाहता हूं कि डेली 10 घंटे आप हमें गालियां दें, आप हमारे ऊपर तनकीद करें ताकि इस कौम का भला हो। अगर इस बात से मेरी कौम का भला होता है तो मुझे अपनी कौम की फिक्र है। देखिए, इशू ये है
कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बगैर जदोजहद के चेयरमैन बने। मेरे भाईजान, आप जरा अपनी हिस्ट्री पे जरा नजर दौड़ाएं कि आप उस चेयरमैन को कहते हैं जिनके नाना शहीद हुए हैं, जिनकी मां शहीद हुई है, जिनके पार्टी के कारकुनान शहीद हुए हैं, जो शोधा के वारिस हैं। आप जो जमहूरियत पसंद हैं, जो पार्टियों पे तनकीद करते हैं कि ये बर्जुमान होते हैं क़यादतों के ऊपर, आप बताएं कि 22 साल में 1 घंटे के लिए भी पीटीआई का चेयरमैन कोई और बना है तो वो नाम पेश कर दें। अभी मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ 22 साल के अंदर। ये जदोजहद है आपकी कि जब आपको मुशर्रफ दौर में पुलिस गिरफ्तार करने आए तो 10 फुट की दीवार को छलांग लगाकर आप भाग जाएं और आप कहते हैं कि जदोजहद। तो इसलिए जदोजहद के नाम पर शर्माएं मत। ठीक है, ठीक है धामरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, बल्कि पॉइंट आ गया। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब का इशू नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा सवाल पूछने की जरूरत नहीं, इतनी तनकीद कर दी धामरा साहब ने, आपके पास क्या जवाब? जहाँ पर ये चीनी खा गए, जहाँ पर पेट्रोल की मद में कौम का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। अगर पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने कौम, धामरा साहब आज तो फुल फॉर्म में है जी। ठीक, हेलो, वो कहते हैं ना, धामरा साहब आपकी इजाजत से जरा मैं हलीम आदिल शेख साहब को भी मौका दूं। जी जी। मैंने बड़े सुकून से डॉक्टर साहिबा की तो आवाज ही नहीं सुनी, इसलिए सुकून था। आजिज भाई मेरे बड़े भाई, उनकी आवाज मैंने बड़े सुकून से सुनी। बराए करम मुझे भी जरा पेशेंस का मुजाहरा करे सब लोग। कहते रहे पिदरम सुल्तान बूत तुराचे तुराचे, मेरा दादा ये था, मेरा नाना ये था, मेरा अब्बा ये था, मेरी अम्मा ये थी। भाई तुम क्या हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ। बात ये होती है कि आपने क्या किया। आपको एक वसीयत मिली, जाली या सच्ची, उसको भी एक कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। उसके बाद आप चेयरमैन बन बैठे और उसके बाद ये मतलब विरासत ये है। एक तरफ 22 साल की जिद्दोजहद है, 24 साल में पहुंच चुकी है, उसके बाद इस पे आए हैं। तभी जब बात होती है उसके बाद बहुत सारे लोग आए, किसी ने तकरीर करना सिखाई, किसी ने उर्दू बोलना सिखाई, सिंधी तो आज तक नहीं आई, और उसके बाद तैयार करके एक लीडर तैयार किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पिदरम सुल्तान बूद तुराचे तुराचे, तो ऐसा नहीं होता है। बात की मेरी धामरा भाई ने कि जी वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। बात यह है कि सिंध में क्या सब अच्छा हो गया। बात यह कि बिलावल साहब को जब कोरोना के मौके के ऊपर, आबादी है पंजाब की तकरीबन 13 करोड़ और सिंध की है तकरीबन 6 करोड़, और आज पंजाब सिंध में 86,000 के करीब के केसेस हैं और पंजाब में 76,000 के करीब केसेस हैं। बात यह है कि अच्छा हलीम साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, शेख साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, मेरी बात सुनिएगा, मुझे चीज बहुत बुरी लगती है कि जब हम आप लोगों से कोई बात करते हैं या हम पीटीआई के किसी नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं तो विफाक का कंपैरिजन वो सिंध से शुरू कर देते हैं। सिंध में हम किसी से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में काफी सालों से, तो वो क्या करेंगे कि वो कंपैरिजन शुरू कर देंगे कि हम तो विफाक से बेहतर जा रहे हैं। मतलब आप लोग क्यों बटके रह गए? ये विफाक वो सिंध आमने सामने एक ही मुल्क है पाकिस्तान, विफाक भी उसी पाकिस्तान में, सिंध भी उसी पाकिस्तान में, पंजाब भी, बाकी सूबे भी पाकिस्तान के बारे में आप लोग कब सोचेंगे? डॉक्टर साहिबा, मेरा ख्याल है कि जितनी आप पाकिस्तानी हो उतना मैं भी पाकिस्तानी, बराए करम। लेकिन आप जब उनको सुनाए तो मुझे भी सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। आप बड़ी को पाकिस्तान की चैंपियन नहीं है, हम सब उतने पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान पे हमें कोई लेक्चर ना दे, हमें खासतौर पर मुझे तो कोई ना दे। मैं कहना चाह रहा हूँ, बिलावल साहब बैठे हैं लाहौर में, आज उनके शहर में 2 करोड़ की कोरोना की दवाइयां चोरी हो गई हैं, कब्रिस्तान से मिल रही हैं उनके शहर के अंदर। आज वो कहते हैं पंजाब में जाके लाहौर में कि जी डॉक्टर्स को रिस्क अलाउंस दो। पूरे 1 महीना सिंध के ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध के अस्पतालों के बाहर एहतजाज करता रहा है। इन्होंने डॉक्टर्स निकाल दिए हैं, नर्सेज निकाल दिए हैं। मतलब बताया ना, लाड़काना उनके हल्के में कोरोना की दवाइयां मतलब स्टोर में बिक रही है, कब्रिस्तानों में मिल रही है, और वो कह रहे हैं असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, लाहौर में जा रहे हैं, रिस्क अलाउंस की बात कर रहे हैं, और किस करप्शन की बात कर रहे हैं। इस सब्सिडी की अगर बात होती है, 29 बिलियन की सब्सिडी अगर है, 20 अरब की PMLN के दौर पे है, 4.1 बिलियन की पीपल्स पार्टी के दौर में है, और जो बकिया जो है वो इस दौर में है। तो खान ने, हमारे कप्तान ने एक्शन लिया है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और अगर बात होती है पिछले 12 साल के अंदर सिंध में हुआ क्या है, सिंध के अंदर आप आज भी देखिए, अस्पताल तबाह बर्बाद है, स्कूल तबाह बर्बाद है, रोड तबाह बर्बाद है, रास्ते तो भाई पाकिस्तान है ना जी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP सब पाकिस्तान है। मैं कहना चाहता हूँ आज इस बुरे हालात में अपने घर को देख नहीं रहे हैं, तकरीर हम वहाँ जाके कर रहे हैं, और एक और शोशा छोड़ दिया कि खुदा न खास्ता कि जरदारी साहब को कत्ल करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि अस्पताल में हमला हो गया, कभी कहते हैं हमारे पैसों में डाका डल गया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। शेख साहब आपने खुल के बोल दिया, अपने दिल की भड़ास निकाली। ठीक है, अब मैं शाइस्ता साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शाइस्ता साहब, सिंध और विफाक जब आमने सामने होते तो नून लीग वहाँ कहाँ खड़ी होती है?
फिजा, मैं तो एक बात कहती हूँ कि हमें भी 2 साल हो गए असेंबली में यही पूछते हुए कि चलें अब छोड़ दें ये बात, ये बताएं कि आपने क्या किया, कोई एक काम ये बता दें कि इन्होंने किया। जब कुछ पूछो सिंध में ये हुआ, पंजाब में शरीफों ने ये किया, भुट्टो ने ये किया। देखें, पहले ये 2 साल रोते रहे शरीफों को और भुट्टो को और सिंध को, और अब इनको कहें, अब इनको अल्लाह ताला ने अल्लाह माफ़ी ये कोरोना दे दिया है। अब 2 साल, अब अगले आप जितना टाइम है ना, ये सुनेंगे कि हमने तो तारे तोड़ के ज़मीन पे ले आए थे, हमने दूध शहद की नहरें बहा दी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो इसलिए ये हुआ। लेकिन अगर डॉक्टर साहब आपने इकोनॉमिक सिचुएशन, हालात, फिगर्स, फैक्ट्स पहले भी देख लिए थे, कोरोना से पहले क्या हाल था। और मैं अभी ये देख रही थी कि डॉन ने जो ये करप्शन की बातें करते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनअर्थ्स ₹270 बिलियन इरेगुलरिटीज एम्बेजलमेंट इन फेडरल मिनिस्ट्रीज। छोड़ दे सूबों को जहां इनके मिनिस्टर्स और इनकी बैठी है फेडरल मिनिस्टर्स, वहां का हाल देख लें। ये 1 साल की एम्बेजलमेंट है। देखें, ये जो बातें बड़ी कड़ी करते थे कि सारी दुनिया से लोग नौकरियां तलाश करने आएंगे, इन्होंने तो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर नौकरियों पे थे उनको भी फारिग करा दिया। देखें, इससे ये ना समझें कि मैं इनकरेज कर रही हूँ बोगस वोट्स को, बोगस डिग्रियों को या बोगस जो आई एम जस्ट सेइंग कि हर चीज को हैंडल करने का, हर चीज को एड्रेस करने का एक तरीका, एक कार होता है। इन्होंने जो सारी दुनिया में हमारी जग हसाई की है, कभी भी ये शख्स जब मुंह खोलता है ये कोई ऐसी बात करता है, ईरान जाता है तो कहता है कि आपके मुल्क में हमारी सरहदों से अटैक्स होते हैं, फिर मुंह खोलता है तो ओसामा बिन लादेन को शहीद कह देता है। अमेरिका जाता है तो कहता है हमने अलकायदा की ट्रेनिंग की। मतलब अब उधर आया और कल, मतलब ये इनके स्टेचर का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज इट उनको जेब देता है कि वो नकलें उतारे अपनी ऑपोजिशन के लोगों की? मतलब ये क्या है मुल्क? ये इनसे इनकी कारकर्दगी पूछो तो ये इनका रोना शुरू हो जाता है कि मैं बताना चाहता हूँ, कारकर्दगी भी बताता हूँ। खुदारा इनसे पूछे तुमने क्या किया? जी, अच्छा आजिज धामरा साहब, तुमने क्या किया? कोई अच्छा, एक चीज बता। ठीक है शाइस्ता मलिक साहिबा, ठीक है, मैं आपकी तो दोबारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।